ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितमामुभागम पाणो महासाय कुचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भक्तों, गोल्ड ऑडियो कैसेट के माध्यम से आज आप राम केवट संवाद की पावन व्याख्या श्रवण करने जा रहे हैं। 2 मिनट भगवान का नाम ले लिया जाए सर्वप्रथम कि बोलो श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम। अरे श्री राम जय राम जय जय श्री राम भैया श्री राम जय राम। अरे सो तुम जानहु अंतरयामी जय जय पूरा वहु मोर मनोरथ स्वामी। बोलो श्री राम जय जय श्री राम भैया गोविंद गोपाल जय घनश्याम। हरे श्री राम जय राम गोविंद गोपाल जय घनश्याम। अरे मंत्र जाप मम दढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय राम। हे श्री राम जय राम। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। आइए ध्यान दें भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र आज लक्ष्मण जानकी जी के साथ गंगा के किनारे खड़े नाविक केवट से नाव मांग रहे हैं। बड़ी विचित्र कथा है। यहाँ पर रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है एक कि मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। गोस्वामी जी ने इस चौपाई के माध्यम से तमाम भाव भक्तों के प्रति दर्शाए। भगवान राम कैसे केवट से नवैया मांग रहे हैं। भक्त लोग ध्यान दें कीर्तन की लाइन पर। भगवान श्री रामचंद्र जी केवट से नाव मांगने लगे। कैसे? ओ सुन मेरे केवट भैया, ले आव किनारे नैया, हम पार जाने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे अयोध्या रहने वाले हैं कोई और नहीं। ओ सुन मेरे केवट भैया, ले आव किनारे नैया, हम पार जाने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे अयोध्या रहने वाले हैं कोई गैर नहीं।
भगवान से कहने लगा, महाराज ओ सुन जग के खेवैया, मेरी बनी काठ की नैया। ओ सुन जग के खेवैया, मेरी बनी काठ की नैया। हम पैर धोने वाले हैं, कोई गैर नहीं। तेरे पाँवों में है जादू, इसकी खैर नहीं। भगवान कहने लगे, सीता लक्ष्मण संग है मेरे, हुआ अवध से आना। सीता लक्ष्मण संग है मेरे, हुआ अवध से आना। जल्दी नाव किनारे लाओ, पार हमें है जाना। है अवधपुरी को छोड़ा, है वन से नाता जोड़ा। हम पार जाने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे अयोध्या रहने वाले हैं, कोई गैर नहीं। केवट कहने लगा, महाराज आपके चरणों में जादू है, पत्थर से हुई नारी। आपके चरणों में जादू है, पत्थर से हुई नारी। चरण लगे उड़ जाए प्रभु, ये काठ की नाव हमारी। है केवल एक बहाना, ना कोई और ठिकाना। है केवल एक बहाना, ना कोई और ठिकाना। हम पैर धोने वाले हैं, कोई गैर नहीं। तेरे पाँवों में है जादू, इसकी खैर नहीं। सुन जग के खेवैया, मेरी बनी काठ की नैया। हम पैर धोने वाले हैं, कोई गैर नहीं। कि तेरे पाँवों में है जादू, इसकी खैर नहीं। इस प्रकार मल्लाह नाविक ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने मन की बात बताई। बंधुओं, रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा विचित्र भाव दिया है कि मांगी नावन के वटयाना। मांगी नावन के वटयाना। मांगी नावन के वटयाना। कही तुम्हारा मरम मई जाना। मांगी नाव न केवट आना। चौपाई को अगर ध्यान से देखा जाए तो कई भाव हैं इसमें कि रामचंद्र जी ने नाव मांगी, केवट नहीं लाया, या रामचंद्र जी ने नाव नहीं मांगी, केवट कहने लगा महाराज हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। तो आइए सभी भावों को ध्यान में लाएं। एक भाव है कि रामचंद्र जी ने नाव नहीं मांगी। नाव मांगने की कथा तो आप श्रवण करने ही जा रहे हैं। एक जगह रामायण में प्रमाण है कि केवट ने भगवान श्री रामचंद्र जी से नवैया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट से नवैया नहीं मांगी। कब? जब बूढ़े मंत्री सुमंत राज खाली रथ को लेकर के अयोध्या को पहुंचे और राजा दशरथ जी ने पूछा
कि राम और लक्ष्मण सीता कहाँ हैं। उस समय सुमंत्र ने बताया कि प्रभु गंगा के किनारे मैंने देखा है। राम सखा तब नाव मंगाई, अरे राम सखा तब नाव मंगाई, सियई चढ़ाई चढ़ो रघुराई। सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। बंधुओं, तो राम ने जो नाव मांगी इसकी कथा आप श्रवण करें। पहले आज भगवान भोलेनाथ शंकर जी से पार्वती जी कहने लगी, महाराज बड़ी विचित्र आपने कथा सुनाई है कि जो भगवान राजा बलि के वहां 3.5 पैग में तीनों लोकों को और राजा के शरीर को नाप लेते हैं, वही आज भगवान नाव के बिना परेशान है गंगा के किनारे। कहने लगी, महाराज 3 पैग में 3 लोक जब नाप लीन भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े ओही कृपा निधान। अरे वही भगवान आज नाव के बिना परेशान। अगर भगवान चाहते तो गंगा को अपने से ही पार कर लेते। भोलेनाथ शंकर जी कहने लगे, वो कैसे? देवी पार्वती जी कहने लगी, महाराज चरण बढ़ाई के जो रखी देते, चरण बढ़ाई के जो रखी देते, अरे चरण बढ़ाई के जो रखी देते, गंगा पार राम कर लेते। अगर भगवान चरण बढ़ा करके उस पार रख देते, तुरंत गंगा को पार कर लेते, नाव की कोई जरूरत ही नहीं थी। भोलेनाथ कहने लगे, देवी अगर अकेले भगवान होते तब तो ऐसा संभव था, लेकिन आज भगवान के साथ में लक्ष्मण और जानकी जी भी, तो कैसे पार करते? पार्वती जी कहने लगी, महाराज उसके लिए भगवान के पास एक तरकीब थी। और वो तरकीब कौन? सीता को गोदी में लई लेते। भगवान अगर चाहते तो गंगा को ऐसे ही पार कर लेते। सीता को गोदी में लई लेते, लक्ष्मण की अंगूरी गही लेते। अरे महाराज सीता जी को गोदी में ले लेते भगवान, और लक्ष्मण की उंगली पकड़ लेते, और फिर कारागाही लखन लगौते पारा, जैते उतारी गंगा की धारा। महाराज क्यों न कियो असे कृपा निधाना। महाराज भगवान ने ऐसा क्यों न किया? अरे क्यों न कियो असे कृपा निधाना, मांगी नावन के वटयाना। महाराज बताइए, श्री रामचंद्र जी ने नाविक मल्लाह केवट से नाव क्यों मांगी? बंधुओं, रामचंद्र जी ने केवट से नाव क्यों मांगी, ये कथा आप विद्वानों के द्वारा श्रवण कर चुके होंगे। आइए, राम ने नाव क्यों मांगी? कई कारण है, तो पहले कारण पर ध्यान दें। भगवान भोलेनाथ शंकर जी कहने लगे, देवी भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा का पालन करने वाले हैं। अगर अकेले होते तो पार कर लेते, लेकिन रामचंद्र जी के साथ में आज सीता और लक्ष्मण भी, और सीता को गोदी लें तो भगवान कैसे लें?
उनके सामने समस्या है। और वो समस्या कौन? किया कलंग लखन राही लघु भाई, ताऊ की कहानी करई रघुराई। एक तो केवट है, और दूसरी समस्या कौन? ऊपर तपी रहे सूरज करारे। जय जय भैया। अरे ऊपर तपी रहे सूरज करारे, कुल के बाबा लगई हमारे। भगवान के वंश के सूर्य नारायण ऊपर से सारा नजारा देख रहे हैं, और पास में भैया लक्ष्मण जी खड़े हैं, और यकलंग केवट भगत सुजाना। वाह, केवट भी खड़ा खड़ा नजारा देख रहा है। यकलंग केवट भगत सुजाना, चितवई प्रभु प्रेम रस साना। बंधुओं, इन सब लोगों के सामने सीता जी को गोदी में कैसे लें भगवान? आई से पहलाज त्यागी को देई, आई से पहलाज त्यागी को देई, काहो की नारी गोद को लेई। ऐसे में भगवान मर्यादा का पालन कैसे न करें? बंधुओं, भगवान विचार करने लगे आगे घोर कलयुग आने वाला, और अगर ऐसा आज मैं करता हूं तो आगे कलयुग में सभी ऐसा न करने लगे कहीं। बंधुओं, भगवान ने विचार किया, अरे हिंदू पूजियाई मेरा हमारी, हिंदू पूजियाई मेरा हमारी, और रामचंद्र लई गोदी मनारी। भगवान विचार करने लगे कि इस समय मर्यादा का उल्लंघन करना ठीक नहीं। बंधुओं, आयो तब कलयुग कई ध्याना, आयो प्रभु कलयुग कई ध्याना, मांगी नावन के वटयाना, मांगी ये तो आपने पहला भाव सुना कि रामचंद्र जी ने नवैया क्यों मांगी। आइए बंधुओं ध्यान दें, दूसरा कारण राम ने नाव क्यों मांगी। भगवान विचार करने लगे गंगा के किनारे कि जलचर थलचर नभचर वारी, जलचर थलचर नभचर वारी, जगत माधिया तीन सवारी। जलचर थलचर नभचर वारी, ये तीन सवारियों के साधन संसार में हैं। एक तो जल में चलने वाली नौकाएं, और थल पर चलने वाले जैसे रथ घोड़े इत्यादि, और एक आकाश पर उड़ने वाली सवारी जैसे विमान। भगवान ने विचार किया आज सीता जी जंगल में आई तो हम इनको तीनों सवारियों पर बैठाएं। एक सवारी पर तो सीता जी बैठ चुकी हैं, और वो कौन?
प्रथम सुमंत्र बनहि जब आए, तब सीता रथ पर लई आए। हलवारी सवारी तो सीता जी देख चुकी, अब सामने जल वाली सवारी है, तो लाओ सीता जी को हम नवैया पर बैठाएं, क्योंकि अगर इधर से नौका छूट रही तो जब लौट करके आएंगे, भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं ना। विचार करने लगे प्रभु। लंका जीती लाउटी जब आईबे, तब पुष्पक विमान चढ़ी आईबे। जब लंका को जीत करके आएंगे और उस समय अगर पुष्पक विमान न लिया साथ में, इस जल वाली सवारी के सहारे रहे, तो बंधुओं यहाँ कुबेरा नहीं मन माना, यहाँ कुबेरा नहीं मन माना, मांगी नावन के वटयाना। बंधुओं, पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई और कारण? भोलेनाथ कहने लगे हाँ देवी, एक भाव और है। तो आइए हमारे भक्त लोग ध्यान दें, राम ने नाव क्यों मांगी? कारण नंबर 3 बताने लगे कि देवी एक बार की बात, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा, गुड़ गायन कै जुर्यो अखारा। गुड़गा दोस्तों, गोल्ड ऑडियो में धार्मिक प्रवचन कई और भी बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाले हैं, जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं: सीता वनवास, सती सुलोचना, राम वनवास, लक्ष्मण शक्ति, राम जन्म, अंगद रावण संवाद, सीता हरण और लव कुश कांड, साथ ही राम केवट संवाद। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। एक बार की बात, देवराज इंद्र का राज दरबार लगा हुआ था। बंधुओं, तमाम वहां पर गंधर्व आए, तो दुर्वासा आदि ऋषि आए, दुर्वासा आदि ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए। दुर्वासा ऋषि उसी समय देवराज इंद्र के राज दरबार में पधारे। जितने वहां पर बजाने वाले गंधर्वी थे, सबने उठ करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। बंधुओं, एक चित्रकेतु नामक जो गंधर्व था, वो अपनी वीणा को आंखों को बंद किए हुए मधुर स्वरों में बजा रहा था। दुर्वासा ऋषि का आगमन जान न सका, उसने प्रणाम नहीं किया भूल में। बंधुओं, जब प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा ऋषि महान क्रोध में आ गए, कहने लगे, अरे चित्रकेत, तूने मेरा अपमान किया है, तूने मुझको प्रणाम नहीं किया है, इसलिए मैं तुझको घोर श्राप दे रहा हूं। दुर्वासा ऋषि ने उस समय उस गंधर्व को श्राप दिया। अरे मुनि तब श्राप दीना अवरोहु, मुनि तब श्राप दीनी अवरोहु,
मुनि तब श्राप दीनी अवरोहू, और भारत जाई वृक्ष तुम हो। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू जाकर के मृत्यु लोक में पेड़ बनेगा। बंधुओं, जैसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, बाबा के चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। महाराज, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरा कल्याण कैसे होगा? दुर्वासा ऋषि कहने लगे, कल्याण? सुनो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? श्राप जो दे दिया हो तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन श्राप की बात तुमने पूछी तो सुनो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। त्रेता में जब के वटई है, त्रेता में जब के वटई है, त्रेता में जब के वटई है, पेड़ कटा नौका बनवई है। महाराज बस कल्याण हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, इतने में कहां कल्याण होने वाला? कल्याण तो तुम्हारा जब होगा जब भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और तुम्हारे द्वारा गंगा को पार करेंगे। उतरा ही रामचंद्र कर तारा, कल्याण तुम्हारा कब संभव? उतरा ही रामचंद्र कर तारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। जब केवट तुम्हारी नवैया बनाएगा और गंगा में डालेगा, भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण जानकी जी के साथ गंगा को पार करेंगे तुम्हारे द्वारा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भक्तों, आज भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा के किनारे खड़े विचार करने लगे। किसका? अपने भक्त का ध्यान आ गया कि अगर ऐसे मैं गंगा को पार कर जाऊंगा तो चित्रकेतु का कल्याण नहीं होगा। बंधुओं, इसीलिए आयवा चित्रकेतु कई ध्याना हो, आयवा चित्रकेतु कई ध्याना, मांगी नावन के वटयाना, मांगी आइए अब ध्यान दें। कारण नंबर 4, भगवान ने नाव क्यों मांगी? भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी राम ने नाव क्यों मांगी? इसका एक भाव और है। जिस समय भगवान राजा बलि के वहां दान लेने के लिए गए और दान में क्या मांगा कि 3.5 पग धरती, 3.5 पग धरती का दान देना, 3.5 पग, 3.5 पग धरती का दान देना, 3.5 पग। बिना दानु लीने न जइबै राजा, संकल्प करवाए न जइबै राजा, 3.5 पग, 3.5 पग धरती का दान देना, 3.5 पग।
भगवान ने राजा बलि के वहां दान में मांगा 3.5 पैग धरती। बंधुओं, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने तमाम समझाया, लेकिन राजा न मांगे, राजा न माने। बंधुओं, संकल्प करवाया। ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। कि बोलो श्री राम जय जय